अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्यों भूल जा रहे हैं। जितना भी पढ़े हैं सारी पढ़े पूरी क्यों भूल रहे हैं, हमारे भूलने की वजह क्या हो रही। तो ये भूलने की वजह इस वास्ते हो रही कि हमारे पास हमारे पढ़ने लिखने के तरीके में कुछ कमियां दिखाई दे रही। तो कमियां क्या है, उसको कैसा करना, कैसा आसानी के साथ याद रखना। सर इतना पढ़ रहे सर, इतना पढ़ रहे सर, एग्जामिनेशन में आते फिर सारी की सारी चीजें भूल जाते जा रहे हैं सर। इसका वजह क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो इस सिलसिले में हम आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले रिसाइट कर लेना है। समझ सर का एक फेमस फार्मूला है, ट्रिपल आर फार्मूला। ये ट्रिपल आर फार्मूला में होता क्या है, यहाँ पर क्या चीज करना है। यहाँ पर या ट्रिपल आर फार्मूला में सबसे पहले रिसेट करना है। क्या चीज रिसेट करना है सर, चाहे आपका कौन सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और सोशल हो, कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो। आप सब्जेक्ट ले लिए बाद में यहाँ पर क्या करना है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के याद कर लेना चाहिए। याद कर लिए बाद में, याद कर लिए तो खत्म नहीं होता, याद कर लिए बाद में क्या करना पड़ता बोल के बोलते हो, उन तमाम चीजों को नोट मेकिंग करने की आदत डालना। हम लोग नोट मेकिंग नहीं करते, हम लोग नोट मेकिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आंसर आपको याद करना है। तो ये आंसर में क्या क्या कीवर्ड्स है, कौन से मेन टॉपिक्स है इसके अंदर, वो टॉपिक्स को आपको क्या करना है, पहले नोट मेकिंग करना। नोट मेकिंग करके क्या करना, उसको नोट मेकिंग करने बाद में अब आपके पास ऐसे स्टिकी नोट्स, ये एग्जामिनेशन की तैयारी जिस तरीके से करना है ये ऐसे स्टिकी नोट्स लेना। ये स्टिकी नोट्स पे क्या करना है, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है वो टॉपिक्स क्या करना है, इसको जबरदस्त इसके ऊपर लिख देना। लिखने क्या करना है, इसको आप जहां पर भी आप जहां पर भी रीडिंग करते हैं, आपका सेपरेट रीडिंग रूम है तो सेपरेट रीडिंग में, या नहीं कहीं भी कहां पर भी आप पढ़ के बैठते करते, वो सामने आपको इसको नजर आए वैसा पेश कर लेना चाहिए। जब आप पेश कर लेते चले जाएंगे तो रोजाना क्या होता है, उसके ऊपर नजर पड़ते रहती। एक क्या होता, फर्स्ट अपन रिसेट कर ले रहे, एक आंसर रिसेट कर ले रहे, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे सोशल का हो, चाहे इंग्लिश का हो, को से भी इसका पहले रिसेट कर लेना का मतलब कि इसको मगअप करो या रट्टा मारो। मैं रट्टा मारो बोल के नहीं बोलता हूँ, मैं सपोज नहीं करता हूँ रट्टा मान लेते। तो रट्टा ऐसी चीज है, जो चीज हमको नहीं आती उसको अगर रट्टा मार ले रहे बोल के बोलते वो अलग बात है। एग्जामिनेशन में क्रैक करना है, मार्क्स क्रैक करना है, क्या अभी इसके देयर इज नो अल्टरनेट। बाकी की सारी चीजों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करके पढ़ना। अब अंडरस्टैंड करने के बोल के बोलते सर कुछ चीजें समझ में आते, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। समझ में आए तो क्या करना था, समझ में नहीं आए तो भी क्या करना, उसको नोट मेकिंग करने की आदत डालना। उसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना वहां पर आपको सामने प्रेजेंट कर लेना, पेश कर लेना। ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद में क्या करना, रोजाना उसको फर्स्ट रिसेट करना, उसके बाद में रिवाइज करने का तरीका क्या होता था, फिर कैसा रिवाइज करना, जो भी चीजें आपने याद किया है, पढ़ा है, लिखा है, ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको दौर करने की आदत डालना। एग्जामिनेशन का मोमेंट है, मार्च 21 से एग्जामिनेशन आने वाले, अब आप एक नए क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना नहीं करना, आप एक नए क्वेश्चन को याद करने की कोशिश नहीं करना। जो पहले दोबारा पढ़ते हुए आए हैं वो सारी चीजों को रिकॉल करने की आदत डालिए, दौर करने की आदत डालिए। वो रिकॉल भी कैसा करना, ये एक आंसर लिख लिए, आपको जो की पॉइंट्स बना लिए, नोट मेकिंग कर लिए, वो सारी चीजों को रिवाइज करते हुए फिर उसको देखते जाना, सामने रखते जाना, वो पॉइंट एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आंसर आप पढ़ रहे हैं, आप याद कर लिए, इधर से 7 पॉइंट याद कर लिए, इधर से 7 पॉइंट याद कर लिए, 2 पॉइंट्स याद कर लिए। आप लोग याद कर लिए बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंसेस आप क्या, उसको आप नोट मेकिंग नहीं करके खाली रट्टा मारने चले गए बोल के बोलते हो, 1 2 3 पॉइंट्स आप याद कर सकते, याद रह जाता, उसके बाद में भाग पॉइंट। क्योंकि और क्या है, हमारे पास साल भर पूरे कंप्लीट ईयर में 365 डेज में 220 दिन हमारा स्कूल चलता, और 220 दिन के स्कूल चलने में 200 से लेके 220 डेज का स्कूल चल रहे, तो हम पढ़े ऐसा पढ़ लेते जा रहे हैं, सामने से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूल जाते आ रहे हैं, ऐसा तरीका नहीं होता।
ये पढ़ाई सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई है आप लोगों का। आप लोगों की पढ़ाई जो है ना, पूरे साल भर पढ़ने की पढ़ाई नहीं है, सिर्फ 1 ही महीने की पढ़ाई है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स हासिल करना है। जब बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स हासिल कर रहे हैं तो हासिल करने के लिए एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप एग्जाम लिख के पास हो जाते हैं ना, पास तो हो जाते हैं ना। तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना बोल के बाद क्या करना। और उसके बाद और रही दूसरी बात, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है बोल के बोल दो, CCE मेथड है यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में क्या होता है बोल के बोलते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे आप लोग समझते हैं, आप लोग क्या करते हैं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो हो जाता सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए तो हो जाता सर, एग्जाम लिखने के बाद इससे अच्छी तैयारी क्या रहती है बोल के। नहीं, वह गलती वहां पर ही होते रहती है हमारे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं, हर वो जो इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इवन आपका एग्जाम्पल का प्रॉब्लम भी अगर आ गया, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम मैथ्स के लिए अगर हो तो क्या वहां पर एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम थे, क्या पता कल के दिन वही एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल प्रॉब्लम ही आपको एग्जामिनेशन में दे सकता। आप ये समझते नहीं, आप तो ये समझते कि एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, लेकिन आप ये गलती कर बैठते कि वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम देता बोल के हम समझे ही नहीं साहब। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट समझते, जो इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का जो टॉपिक यहां पर नहीं है। आपको कंप्लीट टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कंप्लीट टेक्स्ट बुक में क्या, और उसके बाद में आपका जब कभी भी, मैं और एक आपको बता रहा हूं, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं अभी और एक बता रहा हूं आपको, आपके कभी भी आप देखिए आपका जो रीडर्स है फ्रंट पेजेस में एक 4 वर्ड लिखा हुआ रहता, ये FOR 4 वर्ड, या इंस्ट्रक्शंस टू टीचर्स बोल के भी लिखा हुआ रहता। ये 2 चीजें आज के दिन पढ़ के देख लिए, उसके अंदर कंपल्सरी ये मेंशन किया गया था, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कोई गाइड, कोई वर्कबुक या ऑल इन वन या लास्ट मिनट रिवीजन LMR ये पढ़ते हो आपको पढ़े जाने वाली नहीं है, याद रख लीजिएगा। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में भी आपको वही दिया गया है। टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली फॉर एग्जाम्पल पर्पस ओनली है। वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के ट्विस्ट करके देने वाला रहता। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई को आप पढ़ने की कोशिश करिए, छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। मैं आपको प्यारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताते रहता हूँ, भले ही मेरे वीडियो कोई देखता होगा नहीं देखता होगा, कोई देखा तो वो आने वाले दिनों में कामयाब होना पक्का, गारंटी। हम 100% आप लोगों से दुआएं करते हैं, हम आप लोगों के लिए भी हम यही दुआ करेंगे, आने वाले दिनों में आपके एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स हो। तो यहां पर क्या करिए, छोटा सा टाइम टेबल डिजाइन कर लीजिए। वो टाइम टेबल डिजाइन कर लेके एग्जैक्टली 45 मिनट्स तक आप सीरियसली पढ़ सकते हैं। आपका हर इसको क्या करिए, आप 15 मिनट में डिवाइड कर लीजिए। जो ज्यादा डिफिकल्टी आपको दिख रही, जो ज्यादा तकलीफ दिख रही, फॉर एग्जाम्पल आपको तेलुगु में बहुत तकलीफ है सर, तेलुगु में नहीं पढ़ सकते, उसको आप हाफ एन आवर टाइम दीजिए। हाफ एन आवर टाइम दीजिए। टाइम देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगेन आपके फिर वही बता रहा हूं, आने वाले मार्च के 21 से आपके एग्जामिनेशन जो शुरू होने वाले हैं, वो 21 के एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये करते जाना है कि पहले से जितना भी आपने जून से लेके अब तक आपने जो जितना भी पढ़ा है, लिखा है, याद करा है, उस सारी चीजों को रिकॉल करिए, दौर करिए। और दौर करने में कितना टाइम लगता होगा आप लोग समझते होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। नहीं, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। फिर उसके बाद फिर अभी 5 से 10 मिनट के अगर आपके पास टाइम है और कुछ है आपके टाइम में, वो शेड्यूल में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर नया आंसर याद करने की कोशिश करिए। नहीं, अगर ये सारी चीजें नहीं करते चले गए तो पीछे से आप भूलते हुए आते, फिर सामने से नया पढ़ लेते चले जाते रहते। अब उसके बाद नहीं, ऐसा टेंशन आता रहता, सर तेलुगु पढ़ना है, सर इंग्लिश पढ़ना है, सर हिंदी पढ़ना है, सर मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स करना है, फिर सर उसके बाद में फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद में अरे पूरा, क्योंकि साल भर की पढ़े हम नहीं पढ़े ना। जब वहां से अगर पढ़ते करते शुरुआत कर लेते आते तो उसके बाद में आपको आसानी होती है। और रही दूसरी बात, अब इसको क्या करना है, रिकॉल करना है। छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में क्या रहते, हाफिज या हाफिजा है। तो लोग क्या करते, कंप्लीट कुरान शरीफ को हिफ्ज कर लेते। जब हिफ्ज कर लिया बाद में क्या करते लगा, सिर्फ रमजान में आए तो फिर किताब खोल के फिर दौड़ कर लेते जाते हैं। नहीं, कभी भी जब कभी भी वक्त मिलता है उनको तो वो दौड़ करते जाते। तो इस तरह से दौड़ कर लेते चले गए तो उनको पूरे कुरान शरीफ उनको
फिर हिफ्ज करके अपने सामने रमजान के दिनों में तरावी में पढ़ा के हमारे को प्रूफ करते कि हाँ यस। इसी तरीके से हमारी जो पढ़ाया जून से लेके अब तक के जो पढ़ाया पढ़े हैं वो सारे पढ़ाया पूरे आपको क्या करना है, रिकॉल करने की आदत डालना, दौड़ करने की आदत डालना, दौड़ करने की आदत डालना। ये दौड़ नहीं करने की वजह से क्या हो रहा, हमारा क्या होता, आज लेसन पढ़े सब पढ़े उसके बाद में कब उसके बाद में फिर दोबारा उसको रिकॉल नहीं करने की वजह से क्या होता, 75% आपका मेमोरी पूरा कल सुबह में गोल हो जाता, 100% में सिर्फ 25% ही बाकी रहता। अगर वो उसी कंटिन्यू करते चले गए एक हफ्ते तक तो उसके बाद पूरा कुछ ब्लैंक हो जाता। आप लोगों की गलती भी है, आप लोग भी जो गलतियां यहाँ पर इसी तरीके से कर रहे हैं कि वो आप सामने से पढ़ लेते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको पढ़ना है आज के दिन में भी अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिकॉल करने की आदत डालिए, रिकॉल करने की आदत डालिए। तो इस तरीके से आप रिकॉल करते चले गए, रिकॉल करते चले गए, तो आने वाले दिनों में आप तमाम लोगों को हर सब्जेक्ट में 10 on 10 मार्क्स आना गारंटी गारंटी गारंटी। तो आप तमाम 10th क्लास एग्जामिनेशन लिखने वालों के लिए फिर एक बार हमारे दिल से दुआएं है कि आप तमाम लोग अच्छे से अच्छे नंबर से कामयाब हो। बस यही तमन्ना के साथ हम ये वीडियो को यहीं पर करते हैं। इसको समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये तमाम 10th क्लास एग्जामिनेशन लिखने वालों तक के ये वीडियो को पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।